नमस्कार दोस्तों। इससे पहले कल एक वीडियो अपलोड किया गया था खोरठा से संबंधित, जिस वीडियो को आप सबने इतना प्यार दिया जितना उम्मीद भी नहीं था। उम्मीद से ज्यादा प्यार दिया आप लोगों ने। इसके लिए आप सबको मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया है। और आज हम लोग एक अगले कहानी की ओर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये भी खोरठा का कहानी है, जो एक्साइज पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड पुलिस के लिए, झारखंड पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कक्षपाल, कक्षपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं। तो आज का कहानी है हमारा धर्म करम, जिसके लेखक हैं दिनेश कुमार दिनमनी। ये दिनेश कुमार दिनमनी साहब जो कहानी धर्म करम लिखे हैं, ये धर्म करम मुख्यतः गांव में होने वाला रीति रिवाज, जो मरने के बाद, जिसको मरखी कहते हैं, दाह संस्कार होने के बाद आप लोग देखे होंगे जो कर्मकांड है, वो गांव के पंडित जी के अनुसार हो, या फिर गांव में चले आ रहे रीति रिवाजों के अनुसार हो, या फिर गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग कहते आ रहे हैं, लोग उसी को सुन के अभी तक करते जा रहे हैं, इसके अनुसार कह लीजिए। आप जैसे भी कहिए, गांव में जो ये कर्मकांड का मरने के बाद जो श्राद्ध कार्यक्रम होता है, श्राद्ध कार्यक्रम में जो कर्मकांड है, जो अभी तक लोग करते आ रहे हैं, हम सब लोग देखते आ रहे हैं, तो इसी के खिलाफ हमारे बहुत ही प्यारे लेखक दिनेश कुमार दिनमनी साहब एक कहानी लिखे हैं, जिस कहानी का नाम है धर्म करम, जिस कहानी का नाम है धर्म करम। धर्म करम में दिखाया गया है कि कोई मरने के बाद उसके परिवार के लोग, उसके परिवार के जो सदस्य रह जाते हैं, वो काफी परेशान होते हैं। बहुत सारे कर्मकांडों में पैसा लगाना पड़ता है, बहुत सारे कर्मकांडों में उनको पैसा लगाने के लिए अगर नहीं है तो फिर उनको कर्जा लेना पड़ता है, दूसरे से उधार पैसा करना पड़ता है, या फिर घर का कोई सामान वगैरह बेचना पड़ता है, या फिर कोई जमीन भी बेचता है मजबूरी में। कहना मुश्किल है क्या क्या करना पड़ता है, क्या गुजरता है उस परिवार पे जिसके घर का कोई सदस्य मरता है। तो दिनेश कुमार दिनमनी साहब इस कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि मोरल वादे, यानी मरे के बाद कोई फायदा ना होना हो, तू चाहे जितना खर्चा कर ले, कोई सरग नरक खर्चा करे पर निर्भर न करो है। ये मानना है हमारे दिनेश कुमार दिनमनी साहब का। और ऐसे भी लोग बोलते रहते हैं, आप सुने होंगे कि कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा। ये बात तो हमारे कर्मों पे निर्भर करता है, हमने कैसा कर्म किया है, हमने अपना जिंदगी में अच्छा किया नहीं किया, कितने लोगों को हमारे वजह से परेशानी हुई, कितने लोगों को हमारे वजह से खुशी हुई। मेनली इस बात पर निर्भर करता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, यानी स्वर्ग में जाएंगे, कि नरक में जाएंगे। लेकिन इस कहानी में गांव के लोग ये बताते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग इस कहानी के माध्यम से जो हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, वो बताते हैं कि मरले बाद जे कर्मकांड है, जे क्रियाक्रम हुए है, वो क्रम बढ़िया से नहीं करबे, बढ़िया से पूरे गांव के अगल बगल के नहीं खियाबे पियाबे, तब सरग नहीं जा पाता। ऐसा कुछ कहने का मतलब है। मेनली साथियों, इस कहानी में दिनेश कुमार दिनमनी जी बताए हैं कि एक कोई लड़का है, जो गरीब लड़का है, अघनू, जो इस कहानी का, यानी धर्म करम कहानी का मुख्य पात्र रहता है अघनू। नाम आप लोग ध्यान रखेंगे तो आगे प्रश्न करते समय आसान होगा। ये है हमारे अघनू भाई। ये काफी गरीब हैं, गरीब घराने से हैं, इनको कोई बहुत अच्छा कमाने का जरिया नहीं है, कमाने का कोई वैसा उपाय नहीं है इनके पास। इनके पिताजी रहते हैं, अघनू के पिताजी हैं, अघनू के पिताजी हैं, इनका नाम है सोमर, इनका नाम है सोमर काका। कहानी में सोमर काका बताया गया है, बहुत जगह सोमर काका लिखा है। मेनली नाम अगर पूछा जाए तो सोमर, क्योंकि जितने भी गांव में देखे होंगे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनको काका बोलते हैं, हम लोग चाचा बोलते हैं, और अब तो सब अंकल जी बोलो थू, लेकिन वही है सोमर काका। ये अघनू के पिताजी है, इन्हीं का मृत्यु हो जाता है, यानी ये मर जाते हैं। सोमर काका मोर गलिक, ओकर बाद 7वां दिन आज है,
और 7वां दिन होने के बाद अग्नु सबके बुलाहटा दिलक, गांव में जो अनुभवी है, महतो है, वो सबके बुलाहटा दिलक कि आज हमारे बाप के 7 दिन हो गए, से की रकम काम उम करे के है। तो सब लोग आया, महतो, अनुभवी लोग, बुजुर्ग लोग, सब लोग आए और सब लोग इससे पूछे कि की रे अग्नु, से तोर बाप के मरले आज 7 दिन हो गलो, तो की रकम क्रिया करबे, क्रियाक्रम जो है ये कैसे करबी, का करबी है कर में से बताओ। अभी अग्नु बेचारा, अब सोचिए सिर्फ अग्नु है और एक अग्नु की माई बच्ची है, अग्नु का एक छोटा सा बच्चा भी है जिसका भी जिक्र कहानी में है। अब अग्नु अकेले बच गया, परिवार में मेन आदमी के जैसा अगर देखें तो अग्नु अकेले बचा है और लोग उसको जाकर के पूरा भीड़ में, यानी पंचायती कह सको गांव के हिसाब से, पंचायती बैठा के पूछ रहा थी कि बताओ रे अग्नु, अपन बापे क्रिया तू की रकम में करबे। अब सोचे क्या गुजर रहा होगा अग्नु पर, काफी दर्दनाक क्षण रहा होगा ये अग्नु के लिए। अग्नु बोला कि की करबे, से तो रनिया कुछ बता दा। अब गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो बोले लगले कि देख, जखनी तोर दादा मरलो हल, यानी तोर जखनी बाबा मरलो हल, तखनी तोर बाप सोमर जे हल है से एकदम रकम रकम के करल को, क्योंकि तोर बाबा मिल्ली कहा है ना कि अग्नु के जो दादा हल थी, अग्नु के जो बाबा, वो रामायण महाभारत के बहुत अच्छा जानकार हल थी, रामायण महाभारत के कथा को हल थी पूरा गाँव में घूम के। और आप लोग समझ सकते हैं रामायण का कथावाचक है या फिर महाभारत का कथावाचक है, तो उस लेवल का तो इज्जत होगा भाई, मान सम्मान होगा ही, मान मर्यादा उनका होगा ही। तो उस हिसाब से सोमर जो है ये प्रतिष्ठा में आकर अपना बाप के भोज में काफी खर्चा किया, विरोत्सर्ग क्रिया किया। विरोत्सर्ग क्रिया जो है ना भाइयों, वो मिल्ली यहां बोला गया है, क्या बोलते हैं उसको, बिरखोद को। जो बिरखोद होता है आप लोग जानते होंगे, गांव वाले लोग तो जानते हैं यही सब, बिरखोद। बिरखोद करता है, साढ़ साढ़ीन छाड़ल जा है, यानी साढ़ साढ़ीन को छोड़ने का रीति रिवाज एरिया के हिसाब से है, वो करता है। पूरे गांव वाले लोग को सबको एकदम दम भर माने एकदम जेकरा जितना बुझाला हुमच के खेल, कोई कंप्रोमाइज ना, नहीं कि एक बार मंगल को कुछ हो कि ना हो, अब ना हो एक बार देगा, ऐसा कुछ ना, एकदम हुमच के सब लोग खाया। तो सब लोग इसको बता रहा है कि तोर दादा तो ई लखे करल का, तोरो यादे होता। अग्नु, जब अग्नु के दादा मरे तो अग्नु का उम्र उस समय ज्यादा नहीं था, 15-16 बछर के था। आप सोचिए 15-16 बछर के अगर है तब तो ओकरा पता है, यही सब याद करेल थी सभी। अब अग्नु बेचारा की करे, अब अग्नु बोले लगले कि देखा हम ओते ना करे पारबो, यानी उतना तो हम ना करे पारबो जितना तो इन कह रहा वो संभव ना हो, कुछ और उपाय है तो बता दा। तो सब लोग कहते कि भाई ऐसे कैसे चलता हो। और ओकर में एक आदमी तो कह दिल कि का तोर बाप रोज रोज मरता हो। अब सोचिए ये लाइन आप लोग सुनकर देखिए कि अगर ये बात हमारे साथ हो रहा होता, हम वहां बैठे होते और हमें ये कोई बोला होता कि का तोर बाप रोज रोज मरता हो, क्या नजारा होता उस समय का, आप बता सकते हैं। तो इस तरह का कुछ कहानी है। ओकर बाद अग्नु नहीं मानता है, क्योंकि उतना है नहीं अग्नु के पास, उतना रुपया टका है ये नहीं है, क्या करे बेचारा। अग्नु के बाप के पास ये जो सोमर है ये अपन बाप खातिर तो जमीन बेच दिया, एकदम डाबर लखे एगो खेत है, सोंधाग माटे डाबर टा खेत, ओकरा बेच दल के, 2-4 आदमी से उधार पैसा ले लल के, ओकर बाद करल के किसी तरह। लेकिन अग्नु के पास तो अब वो उपाय ना बचले है। ये कहानी है मिल्ली। इसके बाद का जो कहानी के बीच में आएगा, कहानी के जो बीच में आएगा वो है कि सोमर काका तो अपन बाप के, सोमर काका अपन बापे के भोज तो बहुत बढ़िया से कर दिलक, बड़ी कर्जा हो गए, जमीनों टा बेच दिलक, और जमीन बेचे के बाद 2-4 आदमी से उधार पैसा भी हो गए। लेकिन ये उधार पैसा सुधावे के, उधार पैसा वसूल करे के, अब कह सको उधार पैसा वसूले के एकर पास एक ही उपाय है, खेती। खेती करके अब सोचला कि खेती बढ़िया हो जाता है, ओकर बाद बेच उच के सबके उधार सुधाई देवे। सुधाई देना मने यहाँ भाई वसूल देना, वसूल कर देना, यानी जेकर से पैसा ले ली ओकर दे दी वापस, ये होता है सुधाना। ये तो ऐसा सोचा था। अब क्या है, कुछ दिन तक तो मंझान रहे लगा यही टेंशन में, कुछ दिन तक काफी निराश जैसा, मंझान मने निराश हो है, निराश रहे लगा, मंझान रहे लगा। और बाद धीरे धीरे करके किसी तरह
धीरज धरेला, किसी तरह धीरे धीरे करके लगा चल अब तो जो होए खला होइए गेलो, अब तो कोई उपाय हो ना, अब तो जो होए खला हो गेलो। अब सोचे को की फायदा हो, कोई फायदे ना हो। तब तक आगले बरसात के दिन, बरसात के मौसम आगले, यानी सावन महीना, धान रोपे जब महीना हो ना, रोपा डोभा सावन में हो है मिलनी, तो सावन महीना का आगले रोपा डोभा शुरू कर लग। लेकिन थोड़े सा मने 1-2 दिन रोपा डोभा होले, तब तक एकर एगो दहिनवरिया धूर मर गए, दहिनवरिया गरु मर गए, यानी दहिना साइड चले वाला बैल मर गए। ई कहानी में दिखावल गेल है। और साथे अकेले ही कामो नहीं करो पा रहल, अकेले ही काम नहीं करो पा रहल, तो एकरा याद दिले कि भाई हमारे बेटा तो है पढ़े जा है, तो ऐसा करो एकरा अभी पढ़ाई ले बंद करा दो ये, कि भाई रोपा डोभा कर ले, ओकर बाद देखिया हमारे से अकेले ना हो रहा। अब 2-3 दिन रोपा डोभा होल, ओकर बाद का होले कि एकर एगो दहिना साइड वाला बैल मर गेलो। अब आप ही लोग सोचिए, 2 बैल जरूरी है हल चलाने के लिए, जेकर में एगो मरिए जाए तो का एक बैलवा कौन लखे चलते हर, फिर न रोपे ले, दोसर के मांगल जाए तो कल ठीक हो दबाओ, लेकिन हमरा पहले अपन रोप और दे ले। और सिंपल सा बात, अपन रोपे से पहले कह दे तो दूसर के अपना रोपो दे ले, ऐसा करके कल के। इसी तरह करते करते सबके जब रोपा खत्म हो, तब तक भादर महीना, यहाँ कहानी में भादर महीना लिख ले है, भादर मास से, भादर मने भादो, भादो आ गए। अब भादो में तो धान पिछवा गए, रोपा डोबा पिछवा गए, किसी तरह भादो में रोपल के आ रोप के फिर इसी तरह किसी तरह चल रहे। जब अघन मास है तो अघन में देखल गया कि धान ना होल, हमार रोपा डोबा करला कोई फायदा ना होलो। अब इतना लेट से रोपा तो कैसे होता है, सिंपल सा बात है, भादो तक तो बेचारा रोपबे करल के, अब होबे नहीं किया, इसमें धान नहीं हुआ और निराश हो गए। धीरे धीरे आना जाना सब बंद कर दिल को, धीरे धीरे करके ओकरा तबियत खराब हो गया, तबियत खराब मतलब बीमार पड़ गया और खांसी ज्यादा हो रहा था ओकरा। अब इतना खांसी, यहाँ पे आप बोल सकते हो उसको टीबी हो गया, टीबी एकरा बोलते हैं ना ट्यूबरकुलोसिस, सुन ले होगा गांव में, कह रहे ओकरा टीबी हो गया, ओकर से दूरे रहिया, खांसता उस्ता तो तोरो हो जाता यार, वही वाला बात है, एकरा टीबी हो गया। हालांकि कहानी में टीबी नहीं लिख ले, लेकिन बहुत ज्यादा खांसी है ओकरा, ओकर आधार पर है कि टीबी हो गया, तो अंदाजे से हो कि टीबी हो गया, तो खूब खांसे वाला बीमारी हो गया। इसी तरह करते करते एक दिन जो सोमर का कहले यानी अग्नु के बाप वो मर गए, ये मर जाता है। फिर सब लोग पहुंचता है अग्नु के यहाँ 7वां दिन बैठने के लिए कि भैया की रकम करवे बताओ, जैसे कहानी के शुरू में बतलियो, अग्नु तो करे ना पार ले, अग्नु के पास कोई उपाय ना है। अग्नु कहल के कि कोई उपाय वैसा हो जो सस्ते में हो जाए, तो सब कहल थी कि एगो पंचदान भोज करे पर, तो कम से कम पंचदान भोज नहीं करबी, तोर बाप जी हलाओ वो अपन बाप के मने तोर बाबा के भोज इतना एकदम रंग ढंग से करल को, इतना अच्छा से करल करे अग्नु, और तू कुछ नहीं करबी, पंचदानो नहीं करबी, तो कैसे ठीक लगता। अभी पूछलक मुड़ी उठाए के कि अच्छा पंचदान भोज मने की होवे है, पंचदान भोज का मतलब का होता है, ना समझे पा रही हो हम, पंचदान भोज के मतलब का है। तो ओकर बाद ही कहल के सब बदल थी, गांव वाले बैठल के, एक आदमी कोई कहल के ओकरे में सब हाँ हाँ गांव में नहीं देखो, कोई एक आदमी कहल के ओकरे हाँ हाँ ठीक है कहे तो ठीक है कहे तो ई तरी कि दही चिवड़ा कर दे। पंचदान भोज के मतलब कि दही चिवड़ा चाहे दाल रोटी कर, और ओकर संगे कोई एगो गुरुआ जिनिस, एगो यहाँ पे चर्चा मिलतो बीच में क्वेश्चन में भी आता है, गुरुआ जिनिस। गुरुआ जिनिस का मतलब समझ रहे आप लोग, अंदाजा तो लगे गया होगा, मीठा, मीठा या मिठाई, मिठाई ये कर दो। अब यही सब बात देख के वो पंचायती में बैठल हला दिनेश कुमार दिनमणि साहब, जय कहानी के लेखक थी। दिनेश कुमार दिनमणि उस समय बच्चा हाल थी। अब उनका लगला है कि भाई ये तो अन्याय है, जब अग्नु वो लायक ना है, इतना खर्चा करे लायक ना है जितना ये सब कहले थी, तो जबरदस्ती की बात के का खियावे से कोनो ओकर बापा जिंदा हो जाता कि ओकर बापा सरग में चल जाता, ऐसा कोई गारंटी है कि? ऐसा तो कुछ ना है कि मोरला के बाद बढ़िया से खिया देवी तो उस सरग में चल जाता, और ना कि अभी नरक में चल जाता, ऐसा कहना था दिनेश कुमार महतो। उस समय थे दिनेश कुमार महतो जी के, जो पंचायत में बैठल थे। तबे बहुत लोग गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो डांटे लगला कि अरे आजकल के गिदर
हुआ तो समझ में नहीं करती, 2 अक्षर की पढ़ लिख गलती, कोई नियम कानून मानने के लिए तैयार नहीं, और अपने आप के बड़ा तेज बुझत हो कि हम ही एकदम तेज ही हो, पढ़ा लिखा ही हो, और बाकी सबका हमरीन ये जो चूल पका दलिया है, ऐसे धूप में बैठ के पका लिया है, ऐसे करके सब लोग डांट देता है दिनेश के। और वहीं पर दिनेश के जो दादा हैं सकरू, दिनेश के दादा रहते हैं जिनका नाम है सकरू महतो। सकरू एकरा बोलते कि देख सकरू, अपन नाती के समझाए दे, ऐसे बोलल ठीक ना होवे, ई चेंगा आजकल के समझदार नकतो तो तनी डांट दपट दी है, ऐसे करके। अभी तो उस समय बच्चा आए थे दिनेश कुमार दिनमणि जी, अब वहां से उठ के चल जाते हैं और कहानी इसी तरह लास्ट होता है। लास्ट में पंचभोज का आयोजन होता है, तो कहानी इस तरह लास्ट हो जाता है। दोस्तों कहानी आज का यही था। आज हम लोग इससे संबंधित जो प्रश्न है, एक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है एग्जाम में आने लायक है, जो एग्जाम में आएगा, एग्जाम में तो सीधे तौर पे आएगा, ये कंफर्म है, तो उन सभी प्रश्न को यहां पे लिया गया है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये जो कहानी है धर्म करम कहानी के लिखवैया के नाम बतावा, यानी धर्म करम कहानी के लिखवैया कौन है, लिखवैया माने राइटर के लिखले हाथ एकरा से बताना है। तो धर्म करम कहानी के लिखवैया, अभी तो कहानी के माध्यम से हम बतैलियो 2-3 बार कि धर्म करम कहानी के लिखवैया क्या है, तो दिनेश कुमार दिनमणि, ये सीधे याद रखेंगे दोस्तों, दिनेश कुमार दिनमणि। दिनेश कुमार दिनमणि के बाद भुवनेश्वर साहू, यहां पहला ऑप्शन में भुवनेश्वर साहू जी हैं। ये भुवनेश्वर साहू भी कहानी लिखे हैं, और इनका कहानी का क्या नाम है, अगर इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग बता सकते हैं आंसर। इनके कहानी का नाम था मांझो। इसके बाद है विश्वनाथ दसौंधी राज। ये विश्वनाथ दसौंधी राज जो है ये बहुत अच्छा लिखे हैं, और इनका लिखा हुआ है पुटूस और पलास, पुटूस और पलास, ये लिखे हैं। दिनेश कुमार दिनमणि जी तो धर्म करम कहानी है ये है। यहां एक और है पंचम महतो, ये पंचम महतो लिखे हैं फरीच, फरीच डहर लिखे। ये जो एक्स्ट्रा है ना, जैसे ये वाला एक्स्ट्रा में आ गया, इस कहानी से नहीं है रिलेशन, ये विश्वनाथ दसौंधी राज का ये लिखा हुआ, ये एक्स्ट्रा में आ गया, ये पंचम महतो वाला एक्स्ट्रा में आ गया। तो ये सब चीजें अगर आप नोट करते चलेंगे, ध्यान से देखते चलेंगे, कहानी को 1-2 बार रिपीट करके अगर ये सब चीजें याद करते चलेंगे, तो एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा, दिनेश कुमार दिनमणि जी जन्म ठाव छाटा। दिनेश कुमार दिनमणि जी जन्म ठाव छाटा, ठाव मने हो भाई जगह, ठाव मने जगह, जगह, तो जन्म स्थान कहां है, कौन जगह दिनेश कुमार दिनमणि जी जन्म भेल है, ई छाटेल बोल ले हो। पहला ऑप्शन है साकुल, साकुल ऐसे लिखा था। साकुल में किनका हुआ, तो ये भुवनेश्वर, भुवनेश्वर महतो जी का जन्म यहां हुआ है। बाराडी, बाराडी बोकारो में पड़ता है, यहां पे दिनेश कुमार का जन्म हुआ है। दिनेश कुमार दिनमणि जी का यहां पे जन्म हुआ है, बाराडी बोकारो, यही आंसर है इसका। इसके बाद देखें चेकर, नहीं नहीं भाई, चेकर नहीं होता है, चेटर होता है, इसको हम ठीक कर देते हैं, चेटर, चेटर। और चेटर में जन्म हुआ है, क्या नाम इनका, BN ओहदार का, BN ओहदार, BN ओहदार। कोई एग्जाम में एक से पहले जब फर्स्ट बार सीजीएल होला, जब एक पेपर, एक दिन के पेपर होला और ओकर से दूसरा दिन पेपर होयल हला, ओकर से पहले रद्द हो गया, वो एग्जाम में पूछ रहे BN ओहदार के फुल फॉर्म, BN ओहदार के पूर्ण रूप बतावा,
बीएन ओहदार के पूरा नाम बतावा। तो इनका पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार, भोगनाथ ओहदार, भोगनाथ ओहदार। और एक और कोई है भोगनाथ ओहदार, और ये ऑप्शन कोई ना है। तो समझ गया साकुल, और ये था चेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिनेश कुमार दिनमनी जी जन्म था छाटा, तो ये बाराडी बोकारो के जन्म हुआ था। ठीक है, नोट करते चलिए, जिनको लगता है ऐसा कि नहीं एग्जाम टाइम पे हमें ज्यादा परेशानी ना हो, जब एग्जाम का अचानक से डेट आ जाए, जैसे दिसंबर में एग्जाम होना है, लेकिन दिसंबर में 31 दिन में कहिया होगा अभी नहीं बतैले, तो अगर कोई डेट आ जाता है अचानक से, तो ये सब चीज अगर आपका कंप्लीट रहेगा ना, तो उसमें कोई हड़बड़ी नहीं होगा, कोई घबराहट नहीं, आराम से जाइए एग्जाम सेंटर में और एग्जाम देके आ जाइए एकदम मस्त। लेकिन ये सब चीज अभी से कंप्लीट करते चलिए, तब जितना आसानी से बोला जाता है उतना आसानी से होना नहीं है, तो कंप्लीट करते चलिए वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन कने भाई कर, अच्छा ऑप्शन थोड़ा नीचे है, क्वेश्चन पहले अच्छा से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग ऑप्शन में चलेंगे। दिनेश कुमार दिनमनी जी बापेक नाम छाटा, दिनेश कुमार दिनमनी जी बापेक नाम छाटा, यानी बाप का नाम क्या है, दिनेश कुमार दिनमनी जी के बाप का क्या नाम है ये बताना है, क्योंकि लेखक परिचय भी है सिलेबस में, तो दिनेश कुमार दिनमनी जी के बाप के नाम बताना है की है। बाप एक नाम ये बताना दिनेश कुमार दिनमनी जी का, तो ये नंबर ऑप्शन में है रामकिशुन साहू, रामकिशुन साहू, तो भुवनेश्वर साहू, ये भुवनेश्वर साहू बाप के नाम लागे। महेश्वर महतो, महेश्वर महतो, महेश्वर महतो जो है ये दिनेश कुमार दिनमनी जी के बाप के नाम है, दिनेश कुमार दिनमनी जी के। तो यहां पे ऑप्शन बी नंबर सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है सोमर काका, तो सोमर काका जो है केकर बाप है बतावा, सोमर काका आगनू के, जो कहानी के मुख्य पात्र हो, ये आगनू के बाप है। और एक गुज्जर महतो, गुज्जर महतो गुज्जर महतो इस सोमर काका का बाप है। बस पूरा ध्यान से खाली देखना है कौन सा पात्र है, कौन किसका बाप है, किसका जन्म कब हुआ, सब यहीं से याद हो जाएगा, क्लास से याद हो जाएगा, ये हम भरोसा दिलाते हैं सबको, सब याद हो जाते एकदम कन्फर्म। तो रामकिशुन साहू ये भुवनेश्वर साहू के जो मांझो कहानी की लेखक थी उनकर बाप ले। महेश्वर महतो ये दिनेश कुमार दिनमनी जी के बाप के नाम है। सोमर काका आगनू के बाप के नाम है। यही सोमर काका मर गए, यही सोमरे काका के चक्कर में पूरा कहानी लिखा गया कर्म धर्म। और गुज्जर महतो जो है वो अग्नू के दादा यानी सोमर काका के बाप। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद अगला प्रश्न 4 नंबर काव्यकार के संगे संगे कौन एगो बेस चित्रकारो हला, काव्यकार के संगे संगे कौन एगो बेस चित्रकारो हला, यानी कौन चित्रकार भी था भैया, कौन सा राइटर है यहां पर, कौन सा लेखक है जो चित्रकार भी था साथ में। तो यहां पर थे दिनेश कुमार दिनमनी जी, बी नंबर ऑप्शन सही है, दिनेश कुमार दिनमनी जी। ये खोरठा में तो हम लोग पढ़िए रहे, यानी खोरठा भाषा अच्छा से जानते थे, लेखक थे इसका, हिंदी भाषा भी जानते थे। ये एग्जाम में गलती करवा सकता है कि कौन भाषा जानते थे करके, तो बहुत लोग अंदाजे में खोरठा मार देते कि खोरठा वाला सब्जेक्ट में तो खोरठे लगाओ, लेकिन वैसा नहीं है। खोरठा भी बहुत अच्छा से जानते थे, हिंदी बहुत अच्छा से जानते थे, और एक बाद चित्रकला इनको बहुत अच्छा से आता था। तो 2 भाषा हो गया। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि दिनेश कुमार दिनमनी कितना भाषा जानो हला, तो 2 भाषा आंसर हो जाएगा, खोरठा और हिंदी।
तो ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला देखते हैं। दिनेश कुमार दिनमनी जी खोरठा के संगे संगे और कौन भाषा के जानकार हला। आइए क्या प्रश्न अभी अभी बोल रहे थे, दिनेश कुमार दिनमनी जी जो हैं वो खोरठा के संगे संगे, माने खोरठा तो जानवे करते थे, खोरठा के साथे साथे और कौन भाषा जानो हलो, ये मतलब है। तो दिनेश कुमार दिनमनी जी खोरठा के संगे संगे और कौन भाषा के जानकार हला। तो ये जानकार थे कौन सा भाषा के, नागपुरी नहीं नहीं नहीं, हिंदी भाषा के। हाँ अब सही है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कुछ खुल गया था फाइल बीच में, वो हमसे ठीक नहीं हो रहा था। तो दिनेश कुमार दिनमनी जी खोरठा के संगे संगे और कौन भाषा के जानकार हला। तो ये हिंदी भाषा, अभी अभी हम बताया ना इससे पिछले वाले प्रश्न में कि दिनेश कुमार दिनमनी साहब जो हैं वो खोरठा भाषा के जानकार थे, खोरठा भाषा के तो जानकार थे ही, हिंदी भाषा के जानकार थे और चित्रकला बहुत अच्छा करते थे, चित्रकला बनाने आता था जी, चित्रकला जानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, मोरल बादे मोरल बादे कैरले कर्म कांड से मानुष के विकास नखे बलुक विनाशे है के कहले हथ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बढ़िया से समझिए इसको। मोरल बादे कैरले कर्म कांड से मानुष के विकास नखे बल्कि विनाशे है, ये के कहले हथ, यानी ऐसा कौन बोला। तो अभी बताया ना कि जब पंचायती हो रहा था सब लोग बैठे हुए थे ये डिसाइड करने के लिए, ये निर्णय करने के लिए कि अग्नु अपन बाप के जो मरने के बाद क्रियाक्रम है वो की रकम करता है। जब बैठे हुए थे तहां एक बोले थे ना, एक बच्चा है, वही बाद में दिनेश कुमार दिनमनी जी बनते हैं, वही बोला था कि वे मरने के बाद इतना खर्चा पानी करके की फायदा हो, कोई फायदा हो कि वो जिंदा हो जाता है, कि कहीं है जहां से सड़क न जा पा रहा है तो ये खर्चा उर्चा करता है, बस वहां से सड़क चल जाता है। तो यही थे दिनेश कुमार दिनमनी जी। तो वही क्वेश्चन में बोला है कि मोरल वादे कर ले कर्म कांड से मानुष के विकास नखे, यानी कोई विकास होने वाला ना हो तो कुछ कर्म कांड कर ले, क्योंकि जे होना था जिंदा में हो लो, बढ़िया कर लो तो जिंदा में, खराब कर लो तो जिंदा, मरे के बाद कौन चीज, मरे के बाद कुछ ना हो, तो वही चीज है। तो यहाँ पर कौन लिखे बोले हैं ऐसा, दिनेश कुमार दिनमनी, यही उस समय छोटा बच्चा रहते हैं, यही बोले थे। अब सोमर काका कैसे बोलेगा, सोमर काका के तो मृत्यु हो गया भाई, इन्हीं के मरने पर तो इतना तांडव हुआ, पूरा धर्म कर्म जैसा कहानी लिखे पड़ गया दिनेश कुमार दिनमनी जी के, तो ये बोलेंगे नहीं। अग्नु तो बापे मोरल है, ये भी नहीं बोलेंगे। महेश्वर महतो तो है नहीं। तो ये दिनेश कुमार दिनमनी जैसा कहानी सुनाते समय हम बताए थे। इसके बाद अगला प्रश्न, धर्म कर्म कहानी मुख्य पात्र छाटा, यानी धर्म कर्म कहानी का मेन पात्र कौन है, मुख्य पात्र, हीरो, खलनायक कौन है। तो कहानी में बताया गया, सबसे शुरू में ही हम बताए कि अग्नु, यही भैया हीरो आज की फिल्म का, इसी पर पूरा चर्चा हो रहा है। तो धर्म कर्म कहानी मुख्य पात्र छाटा, क्या हो जाएगा, अग्नु। रमसा कौन है, एक नया नाम आया रमसा, शायद कहानी बताते समय छूट गया होगा तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर रमसा जो है, रमसा कौन है भाई, ये अग्नु का बेटा है। कैसे मिटता है वो, रमसा अग्नु का बेटा लागे, रमसा जो है वो अग्नु का बेटा है। इसके बाद सोमर, सोमर कौन है, अग्नु का बाप, अग्नु बाप है। और गुज्जर कौन है, कहानी सुनावे समय नाम आयल हो तो एक रो, गुज्जर कौन है, कोई बता सको। अग्नु हो गया, रमसा हो गया, सोमर हो गया, अब गुज्जर कौन है, गुज्जर जो है
ये सोमर के बाप हले, सोमर के बाप एकरे कर्मकांड करे में खेत बिक गए, कर्जा पैसा हो गए, वही टेंशन में तो सोमर के टीबी हो गलो, खांसी वाला बीमारी, और ओकर बाद चल बस लो। तो इसका आंसर है अग्नु, ध्यान रखेंगे सब लोग। इसके बाद अगला प्रश्न, धर्म कर्म कहानी कौन मासिक चर्चा करल गेल है, यानी धर्म कर्म कहानी में कौन महीना का चर्चा करल गेल है, ये बताना है, कौन कौन महीना का चर्चा करल गेल है। तो इसमें सब लोग ध्यान देंगे, जब अग्नु का बाप मरता है ना, अग्नु का बाप जब मरता है, अग्नु बाप जखन मरता है तो ये महीना रहता है फागुन, ठीक है। भादर महीना तो कहानी में बताए कि सोमर काका के एगो बैलवे मर जाता है 2-4 दिन रोपा डोफा करे के बाद, से चक्कर में वो रोपा डोफा समय पर नहीं कर पाता है, दूसर से मांग छान के करता है तो लेट हो जाता है। और भादर महीना का जिक्र वहां है कि रोपा डोभा समाप्त करता है, यहां पर ये रोपा डोभा वाला के समय आए कहानी में, तो ये ध्यान रखेंगे। आघन, जिसको आघन बोलते हैं, और ये भादर जो है भादो है, ये भी ध्यान रखेंगे साथ में आप लोग। भादो, भादो को ही बोलते हैं, गांव में भादो बोला जाता है, वही भादर है कहानियों में। आघन, जिकरा आघन बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग से बोलते हुए सुने होंगे, कुछ भी जैसे ये तो जरूर आप लोग सुने होंगे कि घर में बच्चा लोग कुछ खा रहा है, इधर उधर पूरा घर में एकदम फैला दिया, छीट दिया जने तने, मने अच्छा से नहीं खा रहा है, जने तने फेंक फेंक के खा रहा है, तो सबने बोलते अरे आघन हो गलो रे, आघन हो गलो है ना, ये तो सुन ले हुआ सब लोग। तो आघन का मतलब है कि जखनी अनाज उपजो है, जैसे अभी धान उन हो गलो एकदम पूरा गांव में, अब देखो पूरा सब घर अघन, केकरो घर अभी कोई भूख मरे वाला बातें ना है, सब घर अघन हो। तो अघन का मतलब ना जखनी अनाज उनाज के घर में कोई कमी नहीं, कहे कि हमरिन के प्रदेश में मेन हो चावल रोटी, और रोटी नहीं तो चल दो चावल होना चाहिए, भात एकदम भरपेट, तबे मूड फ्रेश हो तो भैया। तो ये आघन महीना का चर्चा उस समय है जब सबका फसल हो जाता है, लेकिन अघन के सोमर काका के खेत में फसल न होवे, काहे देरी से रोपा डोपा पहले से भरी। तो फागुन महीना का भी चर्चा है, भादर महीना का भी चर्चा है, आघन महीना का भी चर्चा है, तो इसका मतलब यहां पे क्या सही होगा, ऑप्शन डी सब है। चलिए एक बाद अगला प्रश्न, आघनुक बाबा मोरल हले, आघनुक बाबा मोरल हले मतलब जखनी आघनुक बाबा मोरले तखन आघनु कते बछरे खले, यानी अघन, आघनु के अघन है अग्नु, ये अग्नु, अग्नु के बाप कौन था भाई, सोमर काका, यानी सोमर। ये पूछ सकता है कि अग्नु के बाप एक नाम बतावा, तो सोमर। और सोमर के बाप का क्या नाम था, गुज्जर महतो, गुज्जर महतो, यही गुज्जर महतो थे ना जो कहानी में बताए कि रामायण, रामायण और महाभारत दोनों जानता था, दोनों का कथा कहता था, इसलिए गांव में गुज्जर महतो के गांव में एकदम बड़ी मान सम्मान, बड़ी इज्जत, एकदम बुलावल जा रही ये है। और अग्नु का जो बेटा है वो है रमसा, रमसा। तो ये अग्नु का पूरा कायक रखो थी जो फरम भर के देव पर वंशावली हो, ये अग्नु के वंशावली है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि अग्नु के बाबा मोरल हल है, यानी अग्नु के बाप, ये तो अग्नु है, एकर बाप ये है और एकर बाप ये है, यानी ये जब मरले, जब गुजर महतो मरले तो उस समय तखन अग्नु कते बच्छर के हल है, यानी अग्नु कते बढ़ल है ये बताना है। तो उस समय अग्नु हलो 14-15 बच्छर के, ऑप्शन नंबर बी यहां सही है, 14-15 बच्छर के, याद रखेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट 11वां नंबर प्रश्न है, गांवे गायन माइन लोग सब अग्नुक दुआरी जमा भय गेलथ किले की, किले की मतलब काहे ले या काहे के लिए। तो क्या प्रश्न है फिर से देखेंगे, गांवे के गायन माइन लोग, गायन माइन समझ रहे हो,
सब लोग समझ रहे होंगे, नहीं तो यहां बता रहे हैं हम। गैन माइन, गैन माइन का मतलब है कि प्रतिष्ठित आदमी, जेकर तनी वैल्यू हो, जेकर तनी गांव में इज्जत हो, या जेकर करो कर कुछ होला तो अच्छा बोला के ले आन, उ सब ठीक है तू, वैसे लोग को बोला जाता है गैन माइन लोग, प्रतिष्ठित आदमी कह सकुआ, ये होता है गैन माइन का मतलब, जेकर माने मोटा मोटी वैल्यू हो, जेकर ठीक ठाक। तो गांव के गैन माइन लोग सब अग्नुक दुआरी जमा भय गेलत, सब अग्नु के दुआरी पर जमा हो गया आके, किले की मतलब काहे के लिए जमा हुआ था, इधर कारण है बताना है। तो अग्नु मर गेल, अग्नु भैया कैसे मर जाएगा, अग्नु तो ये धर्म कर्म कहानी के मेन हीरो, एकदम नायक खलनायक सब यही है, ये नहीं ऑप्शन नहीं। सोमर मर गेल हल कि गुजर मर गेल हल, तो अग्नुक दुआरी सब आ रहा था। उस समय सोमर काका मर गए थे, जो एक किसान थे, सोमर काका एक किसान थे, इनका मृत्यु हो गया था। वही समय तो सब आके एक दुआरी पर भीड़ लगा दलती और कहती कि बताओ अग्नु से अपन बापे क्रियाक्रम की रक में करबे, यही वाला कहानी हम तो बतावे गेल है। एक बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर कि सोमर काका अपन अग्नु पढ़ाए काहे खातिर छोड़ाई दिलाए, ये बढ़िया प्रश्न है जी। सोमर काका अपन अग्नु पढ़ाए, यानी जो उसका बेटा था, सोमर काका का बेटा कौन था, अग्नु, अग्नु जो है वो अपन बेटा पढ़ाई छोड़ा दिला है। अब बताओ अभी के समय में कोई अपन बेटा पढ़ाई छोड़ावे चाहता है, सब जमीन बेच बेच के पढ़ाई ले थी, लेकिन अब सोमर काका के साथ मजबूरी है, वो अपन बेटा के पढ़ाई छोड़ा दिला है, काहे खातिर कारण बताना हो, तो नौकरी कमाए खातिर की काल के कि जो नौकरी कमो, नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है जी। गरु चरावे खातिर, क्या जानवर चराने के लिए भेज दिया, नहीं ये भी नहीं। रोपा डोभा करे खातिर, बताइए उन कहानियों में कि रोपा डोभा करे समय जब सोमर काका अकेले नहीं करे पारे लगल है, देरी होने लगल है, कहे रोपा डोभा ना एकदम जे कर ले हो उसको पता हो, तो रोपा डोभा एकदम समय पर करे वाला चीज हो, नहीं तो अगल बगल के पता चलो कर लल तू, अब उन्हें ना धूर जेतो ना बैल जेतो, कैसे रोपा, अगर जबरदस्ती हर बैल ले गला और जेकर जेकर गंजाइलो में नहीं जानवर लोग जाएगा तो पैर से चाप देगा, तो जेकर जेकर गंजाइलो उससे फिर बोलता तू बात सुना, फिर ओसो को दंडो ले तू, तसे पर एकदम समय पर करे पर है, और समय पर करे खातिर ये अपन बेटा कहल के कि आओ रोपा डोभा कर ले, अभी पढ़ाई छोड़, तो ये आंसर इसका सही है, रोपा डोभा करे खातिर। समझ रहे होंगे आप लोग, बस कहानी को आप बढ़िया से देखिए, दिक्कत लगे थोड़ा रिपीट करके देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करते चलिए, और सिलेबस में जो कहानी है वो रखिए, मैच करके देखिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, दिसंबर में एग्जाम होगा, उससे पहले टोटल कंप्लीट होगा और कोई तकलीफ होना ही नहीं है, ये तो हमारे ऊपर भरोसा रखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, सोमर काका सभे गांवे डाक आर मान इज्जत हवा हल है, ये डाक यहां पे एक आया है, डाक ऐसे लिखा है, ऐसे ही रहेगा, डाक आर मान इज्जत हो, मान इज्जत का मतलब तो समझे था, माने मान सम्मान, इज्जत करता था, सब रेस्पेक्ट, अभी के हिसाब से बोलबा तो सब रेस्पेक्ट करोल थी, इज्जत करोल थी। और एक हो डाक, डाक मतलब ने बुलावल जाना, बुलाना या बुलावल जाना, कहता सीधा सबसे अच्छा, बुलावल जाना, बुलावल जाना। ये तो क्वेश्चन का है कि सोमर काका सभे गांवे डाक और मान सम्मान या मान इज्जत हवा हल काहे, तो रामायणिक कथाएं कहो हलत, काहे होता था भैया, इज्जत काहे हो रहा था, क्या ये रामायण का कथा कहते थे से भर, तो ये सही है, रामायण का कथा कहते थे। क्या ये महाभारत कथाएं कहो हलत, महाभारत का भी कथा कहते थे। कहानी हम बतलियो ना कि रामायण और महाभारत के कथा बोलते समय कोई एक मुंह न रोको पारो हल, एक कहे का मतलब मुहावरा जैसा लिखल है, एक कहे का मतलब कि जब ये रामायण और महाभारत का कहानी स्टार्ट करते थे ना तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, मतलब कोई उस लेवल का था नहीं जो इनको सिखा दे रामायण और महाभारत में कि यहां पे ये गलती हो, ऐसा है ही नहीं। तो इसीलिए सोमर काका सभे गांव डाक और मान सम्मान हो गए, नहीं थोड़ा ध्यान देंगे, ये सोमर गलती से आ गया है, यहां पे गुजर होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे, माफ करिएगा, यहां पर ये फिर गड़बड़ होगा कुछ, और नीचे कर लेते हैं, ये सोमर नहीं होगा, ये कैसे एरर खुल जाता है कुछ, एक मिनट, कैसे एरर खुल जाता है, चलिए ठीक है, ये तो नहीं होगा मेरे से, टेक्निकल चीज है। ये थे गुज्जर महतो,
गुज्जर महतो जो थे ये रामायण और महाभारत कहने के लिए थे, कहते थे। जो भी कहानी बताए गुज्जर महतो के बारे में है, तो काका के, तो यहाँ पे सोमर काका गलती से लिखा गया है, गुज्जर महतो या गुज्जर काका, काका भी हटाइए था, ये ठीक ना, ये दोनों गलती से लिखा है। ये टाइपिंग करे समय थोड़ा हो गए तो नया ध्यान दलती टाइपिंग वो करे समय। गुजर महतो सभे गाँव डाकर मान समान हवा है। डाकर मान समान मतलब तो समझिएगा, ये रामायण कथा का हालत, हाँ ये सही है, रामायण की कथा बोलते थे। महाभारत कथा का हालत, क्या ये महाभारत का कथा कहते थे, ये भी सही है। तो फिर दोनों सही हो गए, ए और बी दुयो। यहाँ पे आंसर है ए और बी दुयो। और ये अगर लिखवा तो ये ध्यान रखें कि ये दोनों गलती से आयल है, यहाँ पर गुज्जर महतो, गुज्जर महतो होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, सोमर काका अपन बाप एक भोज खातिर रुपया टाका कौन रकम में जमा कर ले हला। ये जो सोमर काका हैं अपन बाप एक भोज खातिर, तो सोमर काका का बाप कौन है, एक बार फिर से देखिए। हम पहले बोले ना कि पूरा कहानी जो भी मेन है, जो मुख्य बात है कहानी का, उसको हम एकदम याद कराते चलेंगे। तो सबसे पहले रमसा, रमसा सबसे बच्चा हो, रमसक बाप कौन है, अग्नु है, रमसक बाप अग्नु है। अग्नु के बाप कौन है, सोमर काका, सोमर नाम है, यहाँ पे काका कहा थी गांव में बड़ बुजुर्ग के नाते। और इनकर बाप हलो गुज्जर महतो, गुज्जर महतो। तो क्वेश्चन में की कहल है, सोमर काका अपन बाप एक भोज खातिर, सोमर काका अपन बाप एक भोज खातिर, तो सोमर काका का बाप कौन है, गुज्जर महतो। यानी जब ये मरल थो ना, इनकर भोज में गुज्जर महतो भोज खातिर ये रुपया टका माने रुपया पैसा जब भी खर्चा हो है, रुपया टका कौन रकम में जमा कर ले हला, कैसे जमा हुआ था, पैसा कहां से आया उतना उतना खर्चा करने के लिए, ये समझना है। तो सियार खोंधाक डाबरटा बेच के, सियार खोंधाक एक जगह है गांव में, वहां एगो डाबर, डाबर का मतलब समझो, डाबर, ये भी नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट हो, कहे उल्टा अर्थ वाला अगर शब्द है तो ना, तो वहां पर दिक्कत हो। डाबर का अर्थ है बड़गर, डाबर का अर्थ है बड़गर, एकदम बड़गर खेत है डाबर नियर ना, गांव में सुन ले हो तुरंत कि एकदम डाबर नियर खेत है, कहे ना एकदम डाबर नियर बड़ हो, तो एकदम बड़गर। तो सियार खोंदाक डाबर टा बेच के वहां जमीन जो था ओकरा बेच दिया। एक दो लोग ठीक पैसा पानी करके, पैसा पानी मतलब समझो ना उधार पानी है ना, अच्छा दिन अभी दिन हम फिर देते उतरा, वही उधार पानी। एक दो लोग ठीक पैसा पानी करके, तो ये भी सही है, जमीन बेच दिया था भैया, ये एक दो ठीक पैसा पानी भी किए, तो इसका मतलब ये आंसर ए और बी दुयो। अपन गरु बेच के, नहीं गरु ने बेचा था, जमन ने बेचा था, इसका गरु मर गया था रोपा टोपा करते समय, ये चीज है मेनली। और ये ध्यान रखते चलेंगे ताकि ये नाम एग्जाम समय हो तो फिर कंफ्यूजन ना लगे कि कौन नाम लिख दल क्या अचानक से, ऐसा नहीं है। 14 नंबर हो गया। इसके बाद अगला 15 नंबर प्रश्न, की है पंचदान भोजेक अर्थ है, पंचदान भोजेक अर्थ है, मतलब कि पंचदान भोज बताए ना उस समय जब अग्नु बोला कि नहीं बाबा हम होते नहीं पारबो, उतने महंगा कहां से पारबे, जैसा हमार बाप करल के अपन बाप के यानी दादा के हमार वैसन तो हम नहीं पारबे। तो सब कालती कम से कम पंचदान भोजे तो करे हो, तो तबे तोर बाप सरग में जेता और तबे होकर आत्मा के शांतियों मिलता है, बिना वैसे कर ले तो आत्मा की शांति न खाओ, ऐसा सब लोग सुना दिया एकरा। अभी बेचारा तो मजबूरी में ये था, जेकर बाप मरल रहा तो समझ सको कितना मजबूरी में रहो है, और ऊपर से अकेले भाई, कई बार हम फैमिली चार्ट बना के देखे लियो। ये सबसे पहले तो गुजर महतो के इकलौता बेटा माने अकेले बेटा, हेलो सोमर चाचा फिर इकलौता बेटा, हेलो अग्नु, और अग्नु भी इकलौते बेटा, हेलो रमसा। ये कहानी है। तो एक तो अकेले है घर में, ऊपर से बाप मर गए अपने टेंशन, अरे गांव वाले समझती ना। तो पंचदान भोजे का रथ की होवे, जैसा कहानी में बताया है कि दही चिवरा संगे कोनो गुरुआ जिनिस, यहाँ पे गुरुआ जिनिस आए लोगो, गुरुआ जिनिस का मतलब वो है मीठा चीज, मीठा चीज कुछ भी, या फिर मिठाई भी कह सको। मिठाई, तो दही चिवरा संगे कोनो गुरुआ जिनिस,
यानी दही चूड़ा दे दे और ओकर साथे कोनो एगो मीठा खिला दे, कोई भी मीठा चीज खिला दे। कि पूरी सब्जी के संगे कोनो गुरुआ जिनिस नहीं, पूरी सब्जी कोई जिक्र नहीं है। दाल रोटी के संगे कोनो गुरुआ जिनिस, हाँ एकर भी जिक्र है। वो सब कहल थी कि कम से कम पंचदान भोजे तो करे पड़ता अग्नु, तो अग्नु काल का पंचदान भोजे में की करे पड़ो है, तो ये सब कहल थी कि दही चूड़ा संगे कोनो गुरुआ जिनिस खिला दे, नहीं तो फिर दाल रोटी के संगे कोनो गुरुआ जिनिस सुना दे खिला दे। और ये सुन के उन्हें जितना चेंगाल तो एकदम पूरा खुश, अरे अब मौका मिल रहा, अब मिल रहा एकदम एक दिन पूरा खींचना हो। तो उस हिसाब से दही चूड़ा के संगे कोनो गुरुआ जिनिस भी सही है और दाल रोटी के संगे कोनो गुरुआ जिनिस भी सही है। इस हिसाब से ए और सी दोनों आंसर यहां पर सही है। समझ गए? चलिए ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न। सोमर काका अपन बापेक भोज होता, यहाँ छूटा लो, बापेक भोज की रकम कर ले हेला होते है। वो कैसे टाइपिंग हो रहा है, कर ले हेला ये है की रकम कर ले हेला, यानी जो सोमर काका लो, सोमर काका अपन बापेक भोज, तो अभी बता लियो से पहले है कि ये सोमर काका है, सोमर, और सोमर के बाप का क्या नाम था, अब तक तो नाम याद हो गया होगा सबको। वीडियो पॉज करिए और मनी मन बोल कर देखिए कि क्या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारा याद हुआ कि नहीं हुआ। ये गुज्जर महतो। तो जब सोमर काका अपन बापेक भोज, माने सोमर काका के बाप गुज्जर महतो जब मर गए तो बापेक भोज की रकम में कर ले हले, यानी कौन रकम किया था, काका किया था। तो एक तो हुआ था विश्वसर्ग क्रिया करके, विश्वसर्ग नहीं होता दोस्तों, वित्तोसर्ग होता है, वित्तोसर्ग, जिसका मतलब है यहां पर बिरखोद, यानी बिरखोद किया था ही, तो एकदम सही हो। बिरखोद होले हल, साढ़ साढ़े में छाड़ल गले, यानी परंपरा के अनुसार होले साढ़ साढ़े में छाड़ल गले, तो ये भी बात सही है। और बाभन के गाय दान दिले, ये भी सही है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन सब सही हो गलो, ऑप्शन डी सही हो यहाँ पे सभे। और यही सब करे के चक्कर में तो एक जमीन बेच गए, जमीन बेचे पर गए, सबको याद हो, अभी कहानी बतेलियो है। यही चक्कर में देख रहा जमीन बेचे पर ले, कर्जा भी हो गए ना, कर्जा। अरे थोड़ा सा बोर्डवा में दिक्कत है वो, कर्जा भी करे पर ले, उधार पैसा ना कर लो, कहानी में उधार पैसा करल थी, एकदम डाबलटा, एकदम लंबा चौड़ा खेते को बेच दल के। और यही सब टेंशन में धीरे धीरे अपने भी बीमार पड़ला और चल गला, फंस गलो अग्नुआ। अब अग्नु करे तो की करे, कोई गांव वाला समझे तैयार ना है। तो विश्वोत्सर्ग क्रिया, विश्वोत्सर्ग क्रिया होता है, उसको बिरखोद कहते हैं दोस्तों। साढ़े साढ़े में छाड़ल गलो, ये भी सही है। बाभन के गाय दान दिल गले, तो अभी भी देख लो होगा, अभी भी जितना लोग वीडियो देखवा सबके ये पता चलतो कि अभी भी बाभन लोग को, यानी ब्राह्मणों को गाय दान में दिया जाता है, लक्ष्मी दान किया जाता है, शुभ मानल जाए। तो ये अभी भी है, इस हिसाब से यहां पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सब हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? चलिए एक बाद अगला प्रश्न, डाबर के उल्टा अर्थ बतावा। डाबर अभी बताइए ना कि तुम डाबर लखे खेत बेच दल के सोमर काका अपन बाप के कहा करे थे, मरे के बाद कर्मकांड करे में बेच दल को पूरा डाबरटा। तो यहां प्रश्न है कि डाबर के उल्टा अर्थ बतावा, यानी डाबर का विपरीतार्थक कह सकुआ, खोटा में उल्टा अर्थ बतावा। तो बताओ भाई, डाबर का मतलब क्या, बड़गर? तो डाबर मतलब क्यों हुआ, अभी तो बता लियो ने। डाबर का मतलब क्या है, डाबर का मतलब क्या है, बड़गर। डाबर मतलब बड़गर, याद रखिएगा, ये ग्रामर में भी पढ़ने आएगा। खोटा व्याकरण जब पढ़वा वहां पर भी जरूरत पड़ती, वहां पर भी काम देते। तो डाबर के उल्टा अर्थ बतावा, ये कहानियां मतलब सेवन वही प्रश्न ले लिया, मेनली है खोटा व्याकरण के, लेकिन कहानी में टर्म आए वर्ड आए सेवन हम ले लिया। डाबर के उल्टा अर्थ बतावा, तो कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइए। अब यहाँ आंसर हम लिख दिए हैं बड़गर, तो ये बड़गर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, अग्नु बेटा नाम छाटा। अग्नु के बेटा का नाम छाटना है, अग्नु के बेटा के नाम छाट के बतावे लो कि अग्नु के बेटा के की नाम है, अग्नु के बेटा के की नाम है। एक बार फिर हम इस सबके गाँव का कहल जाए, वंशा वाले बता दो यो, अग्नु के बेटा के की नाम है। तो सबसे ऊपर हलो
रमसा, रमसा के नीचे कौन है लो, अग्नु, इधर से लिखा है अग्नु, अग्नु के बाद क्या है, अग्नु के बाद है लो सोमर काका, सोमर काका, और सोमर काका के बाद कौन है, गुज्जर महतो, और इस हिसाब से ऐसे चल रहा लो सबके बाप, ये सबके बाप, यानी रमसा के बाप कौन है, अग्नु, अग्नु के बाप सोमर काका, सोमर काका के बाप गुज्जर महतो। तो प्रश्न की है अग्नु के बेटा के नाम छाटा, तो ऐसे चल, तो बेटा का नाम तो उल्टा हुई, तो ना उल्टा लिखा लो मेरे से, फिर ये बेटा का नाम हो, तो अग्नु के बेटा का नाम छाटा, अग्नु के बेटा क्या है, रमसा, ये हो जाएगा जी रमसा। ठीक है, समझ गया। और आज का प्रश्न यहीं पर अंतिम है, यही प्रश्न अंतिम है आज के। तो सब लोग वीडियो देखिए, कंप्लीट करिए, कॉपी में नोट करिए, रिपीट करके देखिए, याद करिए, जैसे भी वीडियो कैसा लगता है ये जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है, ये लगता है कि हाँ ऐसे पढ़ाई करके परीक्षा में अच्छा नंबर लावल जा सको है, अच्छा स्कोर करल जा सको है, तो वीडियो को एकदम लाइक करिए और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और किस तरह का वीडियो बनाने का जरूरत है, आपको किस तरह का परेशानी हो रहा है, हम लोग प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।